Hello everyone, I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वायरसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वायरस क्या है। वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है सिंपल पॉइजन, एक सीधा सा जहर। इसके बाद मैं बताऊंगी व्हाट इज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है? वायरस स्टडी, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस और लॉगस दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले वायरस की जो खोज की थी वो इवानोस्की ने की थी टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर। तो इसकी जो साइंटिफिक खोज थी वो 1935 में स्टैनली ने की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। ये जो विषाणु होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सेलुलर नहीं होते हैं, इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर कौन कौन से पाए जाते हैं कि दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाइक अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2, दे हैव गॉट अ एब्सेंस ऑफ एंजाइम सिस्टम, एंजाइम्स नहीं पाए जाते। नंबर 3, लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड नंबर 4, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ। ये तो कुछ एक फैक्टर है जो नॉन लिविंग फैक्टर है। इसके बाद हम देख रहे हैं लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वायरस के अंदर। नंबर 1, कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई एज लिविंग बीइंग्स। नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन एंड नंबर 3, प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड इनहेरिटेबिलिटी। तो ये हमने देखा वायरस के बारे में। अब हम देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने टाइप के वायरस होते हैं। तो वायरस जो होते हैं दे आर माइन्यूट, दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल। नंबर 2, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे कैन बी सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे हैव मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे शो ओनली 4 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। कौन कौन से 4 कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग बीइंग के? दे शो ऑटो रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड म्यूटेशन। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि वायरस कंप्लीट सेल नहीं है। ऐसा क्यों है? वायरस कंप्लीट सेल इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं पाई जाती, इसलिए हम वायरस को कंप्लीट सेल नहीं कह सकते। वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक वायरस जो है वो कई सारी यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम कहते हैं कैप्सिड्स। इनके अंदर के भरे हुए पदार्थ को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कैप्सिड जो है वो खूब सारी कैप्सोमियर्स का मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी RNA और DNA। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस का क्लासिफिकेशन हम कि वो किस सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है उसके आधार पे करते हैं। उसके आधार पर नंबर 1, बैक्टीरियोफेजेस, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। साइनोफेजेस, वायरस विच अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइटोफेगस, वायरस विच अटैक्स प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, द वायरस विच अटैक द एनिमल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मेजरिंग फ्रॉम 30 nm to 300 nm. These are either rod shape or they are quasi-spherical. Number 3, a virus consists of an outer core of capsids and an inner nucleic acid. What are capsids now? What are capsids की बनी? Capsid किसकी बनी हुई होती है? The capsids are composed of large number of protein subunits. All of them are of same shape. Number 2, these units are called as capsomeres. In capsomeres जो होती है उसके अंदर जो कैप्सिड्स होते हैं वो 2 तरह से अरेंज होते हैं। एक तो हेलिकल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, दूसरा पेंटागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। तो हेलिकल फॉर्म्स में किस में अरेंज होंगे? एग्जाम्पल प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में। और पेंटागोनल शेप के अंदर होंगे किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कैप्सिड कि कैप्सिड का क्या फंक्शन है। कैप्सिड नंबर 1 तो हो गया प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ होस्ट न्यूक्लियस एंजाइम, जिस सेल के अंदर रह रहे हैं उसके एंजाइम से इसकी रक्षा करते हैं। नंबर 2, सम कैप्सिड प्रोटीन्स हेल्प्स इन बाइंडिंग द वायरॉन टू द होस्ट सेल, जिस सेल के अंदर उनको चिपकना है उस सेल के ऊपर वो इसको आधार प्रदान करेंगे। नंबर 3, फ्यू कैप्सिड एक्ट्स एज एंजाइम टू डिसॉल्व द सरफेस ऑफ होस्ट सेल फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ वायरॉन न्यूक्लिक एसिड्स। इसके बाद में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या दोनों तरह का आरएनए और डीएनए दोनों तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वो वायरस जिनके अंदर डीएनए वायरस पाया जाता है, जिनके अंदर डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल वायरस। कौन कौन से इनके अंदर सिर्फ एनिमल वायरस आते हैं। एनिमल वायरस, ये जो डीएनए जिनके अंदर पाया जाता है, ये इसके अंदर भी 4 तरह का डीएनए पाया जाता है। कितने तरह का? 4 तरह का। नंबर 1 होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, नंबर 2 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, नंबर 3 सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर और नंबर 4 सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर के उदाहरण है T5 और T17 बैक्टीरियोफेजेस। डबल स्ट्रैंडेड के उदाहरण है पॉलिनोमा वायरस और SV40 वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर के उदाहरण है पोर्वो वायरस और सिंगल स्ट्रक्चर सर्कुलर के वायरस है 5174 बैक्टीरियोफेजेस। इसके अलावा आरएनए जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट वायरसेस एक्सेप्ट फॉर फ्यू एनिमल वायरसेस कॉजिंग पोलियो, मम्स, मीजल्स, कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। These RNA viruses, they are of 2 types, single stranded RNA molecule and double stranded RNA molecule. Single stranded का उदाहरण है टोबैको मोज़िक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। डबल स्ट्रैंडेड का उदाहरण है रियो वायरस। अब ऐसे वायरस जिनके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, उसका उदाहरण है आरएनए ट्यूमर वायरस और रेजो वायरस। इनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में संश्लेषित रहती है।